और दिल्ली चुनाव को हर जगह दिल्ली में अलग अलग जगहों पर पहुंचकर जिन्होंने कवर किया है, जनता की नब्ज टटोली है। साक्षी और श्वेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलूं उससे पहले ये खबर बता दूं, दिल्ली चुनाव में 70 सीटों पर मतदान लगातार चल रहा है। दिल्ली में 9 बजे तक जो वोटिंग हुई है वो 8.10% हुई है। नॉर्थ दिल्ली में 9 बजे तक 7.12% वोट कास्ट किए गए हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 9 बजे तक 10.70% वोटिंग हुई है। साउथ ईस्ट दिल्ली में 9 बजे तक 8.36% वोटिंग हुई है। सुबह से पोलिंग स्टेशन पर लोगों की कतारें हैं और शाम 6 बजे तक, जैसा मैंने आपको बताया, वोट डाले जाने हैं। तो यहां लगातार वोटिंग चल रही है। हुज जो दिल्ली के हैं, पावर कॉरिडोर के लोग, वो पहुंचकर अपने अपने वोट कास्ट कर रहे हैं। और किन किन महत्वपूर्ण लोगों ने अभी तक वोट डाला है वो आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आइए साक्षी और श्वेता के पास चलते हैं और उनसे हम ये समझते हैं कि उनके पास इस वक्त के मुख्य अपडेट्स क्या क्या हैं। ओवर टू यू। धन्यवाद दिनेश जी। दरअसल आपने सही कहा कि हम इसी थार से अपनी सवारी करते हुए दिल्ली के तमाम इलाके में गए और हमने वहां लोगों से जाना कि दिल्ली के मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों पर दिल्ली की जनता वोट करेगी। इस बार दिल्ली में कांटे की टक्कर साक्षी हमें देखने को मिली है। हर जगह जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच भी सिमटता हुआ नजर आ रहा है। तो कांग्रेस कितना खेल किसका बिगाड़ेगी ये भी देखना होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं ओखला विधानसभा क्षेत्र के शाहीन बाग में, जिससे पूरा देश जानता है। जब प्रदर्शन हुआ था सीए और एनआरसी को लेकर तो ये मुख्य केंद्र बना था। और यहाँ की जनता क्या सोचती है, आप क्या अमायतुल्लाह खान अपनी सीट बचा पाएंगे या एआईएमआईएम के कैंडिडेट उतारने से खेल बिगड़ता नजर आ रहा है, सीधे जनता से जानेंगे साक्षी। बिल्कुल जनता से जानेंगे श्वेता, और लगातार हम यहाँ पर मौजूद हैं। हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर ड्राई डे घोषित करने के साथ साथ में 220 कंपनियां जो है अर्धसैनिक बलों की वो तैनात की गई है। 35,000 से ज्यादा जो ट्रूप्स है, पुलिसकर्मी है दिल्ली पुलिस के, वो अलग अलग जगह पर तैनात है। हम खुद जब अपनी गाड़ी लेकर यहाँ पर आ रहे थे, जिस गाड़ी से हमने सारी इलेक्शन यात्रा जो थी वो कवर करी, दिल्ली का दंगल कौन जीतेगा ये जानने की कोशिश की, तो हमने देखा कि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती थी। 700 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत दांव पर है, 70 सीटें हैं। ऐसे में कौन दिल्ली का दंगल जीतेगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल अगर शाहीन बाग की बात की जाए श्वेता, तो अभी हम देख रहे थे कि एक दूल्हे जिनकी शादी अभी रिसेंटली हुई वो अपना वोट कास्ट करने के लिए आए थे। व्हील चेयर पर भी लोग अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। दर्शाता है कि भारत में लोकतंत्र बहुत स्ट्रांग है, लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना जानते हैं और जनता सब जानती है। जनता सब जानती है, जनता जनार्दन होती है और जनता ही आज डिसाइड करेगी कि दिल्ली का दंगल जीतेगा कौन। 8 को हम सबसे तेज नतीजे टाइम्स नाउ नव भारत पर बताएंगे। लेकिन फिलहाल एक तस्वीर दिखाना चाहूंगी, जरा सिक्योरिटी के इंतजाम क्या है दिनेश जी, ये जरा देख लीजिए। यहाँ पर सिक्योरिटी चाक चौबंद आपको नजर आएगी। पोलिंग बूथ हम चाहेंगे कि कैमरा पर्सन एक बार दिखा दे। पोलिंग बूथ करीब में है और लाइन देखिए, अभी 10 बजे का वक्त और यहाँ पर लाइन आप देखिए लंबी होती जा रही है। यानी वोटिंग परसेंटेज साक्षी कह ले कि अभी और ज्यादा बढ़ने वाला है और हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आ रहा है। तो आप दोनों के पास लौटूंगा। इनफैक्ट दोनों के जब मैं कह रहा हूं तो दिल्ली में 9 बजे तक 8.10% वोटिंग हुई है। नॉर्थ दिल्ली में, अब सेग्रीगेट करते हैं इसको अलग अलग जगहों पर कितनी हुई है। नॉर्थ दिल्ली में, उत्तरी दिल्ली में 9 बजे तक 7.12%, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 9 बजे तक 10.70 कीजिएगा। साउथ ईस्ट दिल्ली में 9 बजे तक 8.36% वोटिंग हुई है। सुबह से पोलिंग स्टेशन पर लोगों की कतारें हैं, शाम 6 बजे तक वोट डाले जाने। श्वेता और साक्षी मेरे साथ लगातार बनी हुई हैं। श्वेता, साक्षी, ये जो आपने पूरी दिल्ली में घूमकर लोगों को हाल बताया है, इस वक्त कहां पर आप मौजूद हैं और उत्साह क्या दिखाई दे रहा है वोटर्स में? कितनी कतारें दिखाई दे रही हैं? और कहा जाता है कि दिल्ली जैसे जो शहरी इलाके होते हैं वहां पर अमूमन लोग थोड़े से आलसी होते हैं। ये आलस से तो नहीं दिखाई दे रहा है, लोग पहुंच रहे हैं वोटिंग करने। नहीं दिनेश जी, यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी। उत्साह जरा देखिए, ये तस्वीर आपको बयां कर देगी। कहते हैं ना, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। देखिए यहाँ पर व्हील चेयर का अरेंजमेंट किया गया है। ये चुनाव आयोग की तरफ से जो ड्यूटी पे लगाए गए हैं। मैम चल नहीं पाती, वो अपनी फैमिली के साथ आई है वॉकर लेकर, लेकिन ये व्यवस्था की गई है और मैम ने वोट कास्ट कर दिया। और एक इंस्पिरेशन है उन सभी लोगों के लिए जिनकी आप बात कर रहे थे कि दिल्ली के लोग थोड़े से आलसी होते हैं, वोट करने के लिए नहीं निकल रहे। सबसे पहले तो मैम आप अपना नाम बताइए। जीनत फरीद। आपने अपना वोट कास्ट कर लिया जी? एक बार दिखा दीजिए। अच्छा, अभी आपने किन मुद्दों को नजर में रख के वोट कास्ट किया है आज?
बस सब ठीक ठाक हो, बस जो देश के लिए पब्लिक के लिए अच्छा हो वो रास्ता हो बस। और अच्छा, इन प्रॉब्लम्स के बाद में भी आज आप वोट करने के लिए आई हैं, फैसिलिटीज पूरी थी यहाँ पे? जी जी जी, बहुत दिक्कत अच्छे तो से नहीं है? रिसीव किया। वो पहले ऐसी सुविधा थी नहीं कभी, मैं अपने आप ही आती थी देने के लिए, लेकिन अभी वो मैंने कहा भी मैं अपने आप चली जाऊंगी, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं है जब सुविधा तो आप उठाइए, तो वहीं से रिसीव किया हमें ऑटो से। कोई दिक्कत कोई नहीं परेशानी नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई बिल्कुल। मैंने कई बार उतरने को भी कहा कि अंदर जाके मैं खुद दे आऊंगी, उन्होंने कहा नहीं मैं आपको टेबल तक लेके जाऊंगा। दिल्ली की जनता से क्या अपील करेंगे? आपने वोट कास्ट कर दिया, थोड़े से लोग आलसी हैं, अभी वोटिंग परसेंटेज नहीं होना चाहिए, जब हम ही लोग नहीं खड़े होंगे तो फिर कैसे होगा? देश को चलाने के लिए तो सबको एक साथ होके चलना चाहिए। तो इस बार क्या ओखला में क्या लग रहा है, काम वाम सब अच्छे से हुआ? अब ये तो मैं बाहर निकलती नहीं हूँ तो मुझे ज्यादा इसके बारे में पता नहीं है। तो आप क्योंकि अच्छी बात है कि आप बाहर आई हैं और आपने अपना वोट कास्ट किया है। मैंने तो आज सर्दी की पहली धूप देखी है। सर्दी की पहली धूप, और मुझे लगता है ये गुनगुनाती कड़कती धूप जो है वो काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि आपने जो वोट कास्ट किया है ये अगले 5 साल तक के लिए काम करने वाला है। कांटे की टक्कर लग रही है। मैम, फैमिली में बातचीत होती होगी, ओखला विधानसभा इस बार लग रहा है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ, ऐसा है क्या? हाँ, कांटे की टक्कर। सर, आपने भी वोट कास्ट कर लिया? एक बार सब लोग दिखा दे, बिटिया भी वोट कास्ट कर सकती है क्या? हाँ, जरा वोट दिखाइए। ये देखिए, ये वो तस्वीर कैसे पब्लिक पहुंच रही है वोट कास्ट करने के लिए। मैं चाहूंगी आप भी रिएक्शन दीजिए सर, और बेटी भी बताए कि किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट कास्ट किया है। ओखला में काम हुआ है पिछले 10 सालों में? डेवलपमेंट, क्लीनलीनेस और इक्वालिटी, एजुकेशन रिलेटेड, ये सारे टॉपिक्स हैं जो ध्यान में रखे गए। ये सभी मुद्दों को ध्यान में रख के आपने वोट कास्ट किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। इस बीच हमारे इस दिल्ली में 9 बजे तक 8.36% वोटिंग हुई है। सुबह से पोलिंग स्टेशन पर लोगों की कतारें हैं, शाम 6 बजे तक वोट डाले जाने। श्वेता और साक्षी मेरे साथ लगातार बनी हुई हैं। श्वेता, साक्षी, ये जो आपने पूरी दिल्ली में घूमकर लोगों को हाल बताया है, इस वक्त कहां पर आप मौजूद हैं और उत्साह क्या दिखाई दे रहा है वोटर्स में? कितनी कतारें दिखाई दे रही हैं? और कहा जाता है कि दिल्ली जैसे जो शहरी इलाके होते हैं वहां पर अमूमन लोग थोड़े से आलसी होते हैं। ये आलस से तो नहीं दिखाई दे रहा है, लोग पहुंच रहे हैं वोटिंग करने। नहीं 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 दिनेश जी, यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी। उत्साह जरा देखिए, ये तस्वीर आपको बयां कर देगी। कहते हैं ना, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। देखिए, यहाँ पर व्हील चेयर का अरेंजमेंट किया गया है। ये चुनाव आयोग की तरफ से जो ड्यूटी पे लगाए गए हैं। मैम चल नहीं पाती, वो अपनी फैमिली के साथ आई है वॉकर लेकर, लेकिन ये व्यवस्था की गई है और मैम ने वोट कास्ट कर दिया। और एक इंस्पिरेशन है उन सभी लोगों के लिए जिनकी आप बात कर रहे थे कि दिल्ली के लोग थोड़े से आलसी होते हैं, वोट करने के लिए नहीं निकल रहे। सबसे पहले तो मैम आप अपना नाम बताइए। जीनत फरीद। आपने अपना वोट कास्ट कर लिया? जी। एक बार दिखा दीजिए। अच्छा, अभी आपने किन मुद्दों को नजर में रख के वोट कास्ट किया है आज? बस सब ठीक ठाक हो, बस जो देश के लिए पब्लिक के लिए अच्छा हो वो रास्ता हो बस। और अच्छा, इन प्रॉब्लम्स के बाद में भी आज आप वोट करने के लिए आई हैं, फैसिलिटीज पूरी थी यहाँ पे? जी जी जी, बहुत अच्छे से रिसीव किया। वो पहले ऐसी सुविधा थी नहीं कभी, मैं अपने आप ही आती थी देने के लिए, लेकिन अभी वो मैंने कहा भी मैं अपने आप चली जाऊंगी, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं है जब सुविधा तो आप उठाइए, तो वहीं से रिसीव किया हमें ऑटो से। कोई दिक्कत कोई नहीं परेशानी नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई बिल्कुल। मैंने कई बार उतरने को भी कहा कि अंदर जाके मैं खुद दे आऊंगी, उन्होंने कहा नहीं मैं आपको टेबल तक लेके जाऊंगा। दिल्ली की जनता से क्या अपील करेंगे? आपने वोट कास्ट कर दिया, थोड़े से लोग आलसी हैं, अभी वोटिंग परसेंटेज नहीं होना चाहिए, जब हम ही लोग नहीं खड़े होंगे तो फिर कैसे होगा? देश को चलाने के लिए तो सबको एक साथ होके चलना चाहिए। तो इस बार क्या ओखला में क्या लग रहा है, काम वाम सब अच्छे से हुआ? अब ये तो मैं बाहर निकलती नहीं हूँ तो मुझे ज्यादा इसके बारे में पता नहीं है। तो आप क्योंकि अच्छी बात है कि आप बाहर आई हैं और आपने अपना वोट कास्ट किया है। मैंने तो आज सर्दी की पहली धूप देखी है। सर्दी की पहली धूप, और मुझे लगता है ये गुनगुनाती कड़कती धूप जो है वो काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि आपने जो वोट कास्ट किया है ये अगले 5 साल तक के लिए काम करने वाला है। कांटे की टक्कर लग रही है। मैम, फैमिली में बातचीत होती होगी, ओखला विधानसभा इस बार लग रहा है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ, ऐसा है क्या? हाँ, कांटे की टक्कर। सर, आपने भी वोट कास्ट कर लिया? एक बार सब लोग दिखा दे, बिटिया भी वोट कास्ट कर सकती है क्या? हाँ, जरा वोट दिखाइए। ये देखिए, ये वो तस्वीर
कैसे पब्लिक पहुंच रही है वोट कास्ट करने के लिए। मैं चाहूंगी आप भी रिएक्शन दीजिए सर, और बेटी भी बताए कि किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट कास्ट किया है। ओखला में काम हुआ है पिछले 10 सालों में? डेवलपमेंट, क्लीनलीनेस और इक्वालिटी, एजुकेशन रिलेटेड, ये सारे टॉपिक्स हैं जो ध्यान में रखे गए। ये सभी मुद्दों को ध्यान में रख के आपने वोट कास्ट किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। इस बीच हमारे